अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद अंसारी है। मेरे एक दोस्त ने सवाल किया है कि मैं ज़िंदगी में अगर बार बार नाकाम होता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपनी जो कोशिशें हैं, जो स्ट्रगल है, वो तर्क कर लेनी चाहिए या व्हाट शुड आई डू। तो उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे और ऐसे लोग जो नाकामी से घबरा जाते हैं, उनके लिए आज का ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गुजारिश ये है कि देखिए, नाकामी को कभी भी आपने ये नहीं समझना कि आप उस चीज़ को तर्क कर देते हैं या उस पर्पस के लिए जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उससे ला ताल्लुक़ हो जाते हैं। नाकामी को आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी ले सकते हैं, और वो ऐसे कि आप उसको कामयाबी की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन समझें। एक फ़लसफ़ी हैं, उनका बड़ा मशहूर कौल है। उन्होंने ये कहा कि मैं कभी हारता नहीं, मैं कभी हारता नहीं, मैं या जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। तो नाकामी से आपने सीखना है। एक बात याद रख लें कि एज़ एन इंडिविजुअल या अक़वाम के तनाज़ुर में कलेक्टिवली अगर आप देखें तो जो 4-5 ख़ुसूसियात जिस फ़र्द या कौम में होंगी तो वो हमेशा कामयाब होगा। पहली बात ये कि अगर फ़र्ज़ किया वो नाकाम होता है तो वो बड़ा कंपोज्ड रहता है, यानी कि पैनिक नहीं होता कि बस जी मैं नाकाम हो गया हूँ तो क्यों कर नाकाम हुआ हूँ, बल्कि उस नाकामी को की सूरत में भी आपने कंपोज्ड रहना है। और दूसरी खसूसियत ऐसी होती है कि आपने मुहासबा करना है कि फ़र्ज़ किया आप जिस पर्पस के लिए जा रहे थे, हो सकता है कि आपके पास वो रेलेवेंट स्किल्स ना हो या जो उस फील्ड की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक आपकी तैयारी ना हो। तो ये आपने अपना मुहासबा करना है, अपनी स्ट्रेटजी या आपकी स्ट्रेटजी के अंदर जो खामियां हैं उसका आपने मुहासबा करना है। और तीसरा ये है कि रिट्रीट करना है, यानी कि फ़र्ज़ किया एक काम है जो आपसे नहीं होता तो आप वक्ती तौर पे उसको सस्पेंड करके एक बेहतर तैयारी के साथ जो है फिर सामने आते हैं कि वाई नॉट आई शुड चेंज माई स्ट्रेटजी। यानी नाकामी की सूरत में आप ये 3 काम कर सकते हैं कि आपने कंपोज रहना है, मुहासबा करना है और स्ट्रेटजी को जो है ना नई स्ट्रेटजी, अल्टरनेट स्ट्रेटजी को आपने एडॉप्ट करना है। ये 3-4 बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। और नाकामी बिल्कुल हथियार नहीं डाल देने, ये नहीं सोचना कभी भी कि मैं नाकाम हो गया हूँ तो बस मैंने अपना ये पर्पस जो है ना अब हासिल नहीं करना। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका एक पर्पस, आपका एक क्लियर कट विज़न होना चाहिए कि आप ये करने जा रहे हैं और यहाँ तक आपने पहुँचना है, और उसके लिए आपने इन 3-4 बातों पे ज़रूर जो है ना अमल करना है। सरदस्त इतने अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।